ये यात्रा चित्रकूट से प्रारंभ होकर प्रयागराज, श्रृंगेरपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, नंदीग्राम होते हुए अयोध्या प्रस्थान करेगी। ये यात्रा मूलतः हमने काफ़ी समय पहले रामचरण यात्रा निकाली थी श्रीलंका से अयोध्या तक, फिर अयोध्या से जनकपुरी तक। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश शासन का भी हमको सहयोग मिला और ये यात्रा हम चरण पादुका, क्योंकि जब प्रभु श्री राम चित्रकूट में थे, भरत जी आए थे राज्य ले लो, उन्होंने राज्य लिया नहीं, तो ये कथा आप सबने सुनी। वो चरण पादुका देकर चले गए थे भरत जी को। भरत जी ने चरण पादुका लेकर नंदीग्राम में राज्य किया था और जब राम लौटे तो भरत जी ने पूरी चरण पादुका उनको सम्मान से लौटाई थी। तो हमारा कहना, राम वापस वनवास में गए थे 500 साल के वनवास में। अब ये 22 जनवरी को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। एक तरह से राम के स्वागत का अवसर है, तो अवध राम को अर्पण कर दें, प्रभुता प्रभु चरणों में धर दें। ये राम राज्य की चरण पादुका जो भरत ने संभाल के रखी थी वो वापस अर्पित करना चाहिए। तो इस भावना से ये यात्रा लेकर हम अयोध्या तक जा रहे हैं और संदेश पूरे देश में एक ही दे रहे हैं कि राजनीति, जाति, भाषा ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं। और इसके मार्फत मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अयोध्या तो अयोध्या, जो अयोध्या जा पाएँ 24 तारीख को वो जा पाएँ, जो अयोध्या 24 तारीख को ना जा पाएँ। तो जैसे कि मैं अयोध्या में जाकर पूछता हूँ जन्मभूमि कहाँ है, तो लोग बताते हैं हनुमानगढ़ी की उधर जन्मभूमि है। लेकिन जब मैं अयोध्या से बाहर निकल के पूछता हूँ राम की जन्मभूमि कहाँ है, तो लोग बोलते हैं अयोध्या राम की जन्मभूमि है। लेकिन कभी दक्षिण भारत में पूछते तो राम की जन्मभूमि कहाँ है, तो माननीय सांसद जी बेटे उत्तर प्रदेश राम की जन्मभूमि है। अमेरिका में तो ये कोई मानता ही नहीं कि अयोध्या राम की जन्मभूमि है। अयोध्या में अमेरिका मुझसे लोग पूछते हैं, मैं यही बोलता हूँ भारत राम की जन्मभूमि है। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, इस कौशाम्बी में, इस क्षेत्र में खड़े होकर, कभी अगर दूसरे ग्रहों पे खोज हुई और एलियन मिल गए और उन्होंने पूछा वेयर इज़ राम बर्थ प्लेस, तो हमको दूर दिखाना पड़ेगा वो पृथ्वी राम की जन्मभूमि है। तो ये जो चरण पादुका यात्रा है, इसको ले जाने का उद्देश्य केवल चरण पादुका स्थापित करना, इतना एक संदेश देना कि अपना कौशाम्बी भी राम की जन्मभूमि है, ये पूरा उत्तर प्रदेश राम की जन्मभूमि है। जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, अपने गांव के मंदिर को साफ रखते हैं, हम पूरा कौशाम्बी को साफ रखें। मुझे तो इतना अच्छा लगा, पहली बार शासन का सहयोग देखा कि शासन किसे बोलते हैं, कि हम निकले 54 किलोमीटर के रास्ते में झाड़ झंकार नहीं है, पूरा रास्ता साफ है, सड़क साफ है। इस बार तो शासन ने किया है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा इस काम को जनता अपना ले, क्योंकि ये देश राम का है, परिवेश राम का है, जन्मभूमि पर मंदिर बने, आदेश राम का है। इस देश में साफ सफाई हो, इस देश में जातिवाद का जहर मिट जाए, इस देश में प्रांतवाद का जहर मिटे, इस देश में भाषावाद का जहर मिटे। तो केवल एक ही बात कहते हुए मैं अपनी बात को यहाँ तक करूँगा, फिर आप पूछ सकते हैं कि कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है। लोग बोलते हैं राम इतिहास है कि नहीं है, राम तो कल्पना है। कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है और युगों को बदलने का ही प्रयास है। और भाव सेवा का मन में जब भी जगे, भाव सेवा का मन में जब भी जगे, समझो कि राम कहीं आसपास है। ये सेवा के भाव को आप जगाते रहें। कितने लोग निकले थे और अब कितनी भीड़ है, और क्या ये आप चाहेंगे कि ये चरण पादुका उस मंदिर में स्थापित की जाए? देखो, मैंने बताया ना आपको, चरण पादुका जितनी अयोध्या मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है, नंदीग्राम भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चरण पादुका का मुख्य महत्व तो नंदीग्राम से है ना। अभी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं चित्रकूट में था, तो कई सारे मित्र पत्रकार पूछ रहे हैं कितने किलो की है और इसमें कितनी चांदी और कितना सोना है। मैं इनकी चांदी सोने में अटके रहेंगे। ब्रेकिंग न्यूज चांदी सोने में बन सकती है। ये मंदिर कब बना, कितने लोग आए, कितने गए, आप माहौल यहाँ देख लीजिए कि बिना किसी होर्डिंग, बिना किसी प्रचार के, ज़्यादा प्रचार के कौशाम्बी में कितने लोग आए। तो जहाँ पर प्रचार हुआ वहाँ कितने लोग रहे होंगे। और इस समय तो देश में पूरे राम भक्ति की लहर छा रही है और सबके अंदर। मैं तो ये यात्रा के पीछे हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि हम निकले स्वागत कराएं, हमारा एकमात्र उद्देश्य था 14 साल तक राम जंगल में रहे, 14 साल तक भरत भैया चित्रकूट में रहे, मैं चित्रकूट से यहाँ रहे। तो ये नंदियों का देश है, ये निषाद राज का देश है, ये मतलब वनवासियों का देश है, जटायु का देश है। तो तमाम जितने, हम कौन है, तो मैं नहीं मानता, मैं तो एक बात मानता हूँ कि यहाँ रहने वाले निषाद राज के वंशज हैं, यहाँ रहने वाले जटायु के वंशज हैं, इन सबको प्रणाम करने निकले। इसलिए कई बार जब रास्ते में लोग मेरा स्वागत करते हैं तो मैं उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि कभी इस भूमि पर केवट ने राम के पांव धोए थे, आज हमको मौका मिला है हम केवट के पांव धोले। इसलिए मैं स्वागत कराने के लिए, हम तो उन केवट के वंशजों का कर्जा चुकाने निकले हैं। आज राम राज आए तो हम इनको याद करें। समाज के लोग आपके साथ हैं? क्या निषाद समाज लोग आपके साथ? अरे कौन सा समाज, ये आप जोड़ रहे हो निषाद समाज, बस केवट का समाज, और हम भी निषाद समाज के हैं। यहाँ जितने हैं मैं उनको निषाद के वंशज मानता हूँ, हनुमान के वंशज मानता हूँ। जितने वनवास में रह रहे, जाति पाति का मेरे लिए, मैं तो एक बात बोलता हूँ, माया का है काम ध्यान राम से हटाती है, जीव ब्रह्म को सदा पृथक पृथक दिखाती है। दोष इनको दीजिए ना खुद का दिल टटोरिए। जो जातिवादी नेता जातिवाद भड़का रहे हैं, जो संप्रदायवाद भड़का रहे हैं, मैं उनको गाली नहीं देता हूँ। मैं गाली उन लोगों को देता हूँ जो अपने बंधुओं को गले नहीं लगा पाए।